हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर की। ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने जहां छोड़ा था उसी के आगे से चालू करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे मिलके सॉलिड्स क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। पहली होती है सिंपल या प्रिमिटिव। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको इस तरीके से समझा दें। Unit cell are the smallest. Unit cell क्या होती है? Unit cell आता है smallest. तो ये टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल या इसी पे कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। एक और होता है हेड सेंटर्ड, वो लेकिन उसमें इतना प्रैक्टिकल करते हैं, उसका प्रैक्टिकली नोट नहीं दिया गया, केवल ये थ्योरेटिकल है। ये तीनों प्रैक्टिकली है। ठीक है, बॉडी सेंटर को हम लोग बीसीसी भी कह सकते हैं और फेस सेंटर को हम लोग एफसीसी भी कहते हैं। जहाँ जहाँ एफसीसी लिखा है मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, बीसीसी लिखा है तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट। अब ये होते क्या है? ठीक है, सिंपल वो होता है, बना के दिखा दे रहे हैं। बना के दिखा दे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होते हैं कॉर्नर्स होते हैं, सारे कॉर्नर्स तो होंगे। उसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं? इस पार्टिकल्स को स्फेरिकल लिया तो ये हो गया एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, ये तीसरा कॉर्नर हो गया, ये चौथा कॉर्नर हो गया, ये पांचवा कॉर्नर हो गया, ये छठा कॉर्नर हो गया, ये सातवां कॉर्नर हो गया और ये आठवां कॉर्नर। तो ये होता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कॉर्नर्स पे अरेंज रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल या क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है? पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पर भी अरेंज रहते हैं। सेंटर पर भी कॉर्नर पे जो पार्टिकल होंगे
कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, इसके साथ एक बॉडी के एकदम सेंटर पे अंदर यहाँ पे पार्टिकल पाया जाता है, एकदम बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। तो इसको हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, बॉडी के सेंटर पे। Those types of unit cell in which constituent particle arrange their corner as well as their body center, body center में भी arrange रहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर में कॉर्नर पे पार्टिकल अरेंज रहते हैं, कॉर्नर पे तो होते ही, साथ में फेस पे, हर एक फेस पे, फेस कितने होते हैं, ये फेस हो गया, इस फेस पर एक पार्टिकल हो गया, एक ये फेस हो गया, इस फेस पर एक पार्टिकल हो गया, एक इधर वाला फेस हो गया, इस फेस पर एक पार्टिकल हो गया, फेस के सेंटर पर। एक पीछे वाला फेस हो गया, इस पर एक पार्टिकल हो गया, एक आगे वाला फेस हो गया, इस पर एक पार्टिकल हो गया, एक नीचे वाला फेस हो गया, इस पर एक पार्टिकल हो गया, टोटल मिलाकर 6 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन सिंपल बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। किसी में भी पूछ सकता है, टोटल नंबर बताइए कि टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एक यूनिट के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो पूछा जाता है, ठीक है। कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग जेड से नोट करते हैं, ठीक है। जेड, जेड को हम लोग रैंक कहते हैं, ठीक है। ये आगे यूज हो गया जेड, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल में, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं केवल कॉर्नर पे अरेंज है, ठीक है। कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर है, ठीक है, 8 कॉर्नर है हमारे पास, 8 कॉर्नर पे पार्टिकल्स अरेंज है। अब पार्टिकल्स का कितना पार्ट अरेंज रहता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी स्फेरिकल पार्टिकल होता है तो उसका इतना ही पार्ट हमको लेना है, ठीक है। इतना जो पार्ट होता है उस पार्ट को, वो जो पार्ट होता है वो होता है 1/8, ठीक है। जो भी स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं उसका क्या 1/8 पार्ट ही क्या होता है, उसके अंदर होता है, बाहर से हमको मतलब नहीं, उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। बाहर चाहे जितना उससे मतलब नहीं, अंदर जिसके अंदर है पार्ट उसी को हमको लेना है। तो इसके अंदर होता है 1/8 पार्ट क्या होता है, अरेंज रहता है। तो 1/8 मिल गया, 8 से 8 कैंसिल, कितने आ गए 1, टोटल रैंक इसके आ गई 1, ठीक है। मतलब इसमें केवल एक पार्टिकल ही होता है, इसके अंदर केवल एक पार्टिकल ही होता है, ठीक है। दूसरा इसका निकालेंगे, ठीक है। इसमें देखो बता दिया कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे 8 कॉर्नर हो गए, इसमें 1/8 पार्टिकल होते हैं, प्लस अब बॉडी के सेंटर भी है, बॉडी के सेंटर के अंदर है, तो अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल ही अंदर है, तो टोटल काट देंगे 1 + 1 कितना हो गया 2, जेड की वैल्यू 2 आ गई। मतलब टोटल बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल अरेंज रहते हैं, ठीक है। इसके बाद फेस सेंटर में आ जाएंगे, जेड निकाल लेंगे। फेस सेंटर हमको देखना हो ध्यान से, 8 तो कॉर्नर है तो 1/8 पार्ट तो हो गए, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है, लेकिन हमारे पास फेसेस कितने हैं, फेस मतलब फलक कितने हैं, 6 फलक है, 6 फलक है, उसमें कितना पार्ट उसके अंदर होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, इसमें बता दे रहे हैं इसका आधा पार्ट के अंदर होता है, आधा मतलब 1/2 पार्ट के अंदर होता है, ठीक है, हाफ पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 1 बचा, ये 6 से ये 2 कट गया, इतना बचा 3, तो 3 1 + 3 आ गया 4। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, सबसे ज्यादा जो पार्टिकल होते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं, एफसीसी में, ठीक है, 4, ठीक है, एफसीसी में, ठीक है, 4, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड के भी टाइप्स होते हैं, जैसे क्यूबिक, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, इस तरीके से टोटल 7 टाइप होते हैं, उसके ये 3 टाइप्स होते हैं, टोटल मिला के 14 जो होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं, टोटल मिला के 14 यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं। लेकिन इसमें से क्या क्यूबिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक,
क्यूबिक क्या होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे हमने ये क्यूब बनाया है, ठीक है, ये इसकी हमने लेंथ ले ली, ये इसकी हमने क्या ले ली, विड्थ ले ली, और ये मान लीजिए इसका एंगल अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है, गामा है। तो इसको कहते हैं एक्सियल एंगल, ठीक है। एक्सियल एंगल अच्छी कोण अल्फा के साथ, ये अल्फा है तो ये हो गया हमारा ए हो गया, ये बीटा है तो ये बी हो गया, ये गामा है तो ये सी हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या देखना है इसमें कोई भी हम लोग ले लें, ठीक है, कोई भी हम लोग ले लें, इनकी एक्सियल डिस्टेंस आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक यूनिट सेल में एक्सियल डिस्टेंस यानी कि एज लेंथ जो होती है वो आपस में सब बराबर होती है, ठीक है। एज लेंथ जो होती है वो आपस में सब बराबर होती है, उनका परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है। और एज लेंथ जो होती है आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। क्यूबिक का लेंथ क्या होता है, इसको पढ़ना होता है, बाकी नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो अब बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला हमारे पास क्या है, सिंपल यूनिट सेल। तो हम लोग जानते हैं कि हर कॉर्नर पे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज रहते हैं। कोई भी दो कॉर्नर हमने ले लिए, हम लोग जानते हैं जो भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्फेरिकल माने गए, पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल माने जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये दो स्फेरिकल पार्टिकल बना लिए, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेडियस r हो गई, इसकी रेडियस कितनी होगी, r। अब किसी भी दो कॉर्नर के बीच की जो लेंथ होती है उसको कहते हैं एज लेंथ, ठीक है। किन्हीं भी दो कॉर्नर के बीच की, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ले लो, सबकी जो लेंथ होती है क्या होती है, एज लेंथ होती है, ठीक है। तो a हो गई, r में कितना हो गया, 2r बराबर किसके है, एज लेंथ के, a। तो r बराबर कितना आ गया, a/2। ये सिंपल के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे हमको पता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर पे होते हैं, और साथ में कहाँ होते हैं, बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये सेंटर पर है और एक ये कॉर्नर ले लिया हमने, इसको पूरा मिला देंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, तो पूरा मिला देंगे, ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा, बॉडी डायगोनल। इसकी ये रेडियस r हो गई, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, और इसकी रेडियस r है। टोटल हमारे पास रेडियस कितनी हो गई, 4r। अब हमको एज लेंथ लेनी है, मतलब कि ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस a हो गई, ये भी a हो गई, ये भी a हो गई। लेकिन इसको निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। किसी भी डायगोनल की डिस्टेंस इसी तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से, ये नहीं कि a जोड़ लो 3a, नहीं, इस तरीके से निकलेंगे। 4r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे तो √3a हो जाएगा। 4r इक्वल टू कितना हो गया, √3/4a। ये हो गई फेस सेंटर, मतलब बॉडी सेंटर की रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और ये रेडियस के, ठीक है, एटॉमिक रेडियस।
अब बात करेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के लिए लेते हैं। फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड बना लेते हैं। ठीक है, फेस मान लो हमने ये फेस ले लिया। ओके, तो हम लोग ले लेंगे कोई भी कॉर्नर ले सकते हैं, ये वाला कॉर्नर ले सकते हैं, ये फेस है और ये, ठीक है, ये ले लेंगे हम लोग। एक ये कॉर्नर ले लिया हमने, ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, इस तरीके से इसकी रेडियस r, इसकी भी रेडियस होगी r, इसकी भी रेडियस होगी r। ठीक है, सही से बना लेते हैं इसको, सही से नहीं बनाएंगे। थोड़ा सही से बनाते हैं। एक ये कॉर्नर ले लेते हैं हम लोग और ये फेस है, ये फेस और एक ये भी। इसका पहले हम बना दे रहे हैं, इससे टच करेगा और एक इसका बनाते हैं। अब इसकी रेडियस r हो गई, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r 2r हो जाएगी, इसकी रेडियस r। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसकी r, इसकी पूरा स्क्वायर इसकी 2r हो जाएगी, इसकी r टोटल 4r हो गई हमारे पास। अब तो एज लेंथ लेंगे, तो ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं। ये आपका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, आइसोरेडियस और ये, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया आपका 4r इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 बटा √2, a बाहर आ जाएगा 4r, r इक्वल टू √2/4a। ये भी लिख सकते हैं √2/4, या आपको घटाना है ऊपर से तो एक काम कर सकते हैं √2, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं। एक √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा r इक्वल टू a/2 √2। ये भी लिख सकते हैं a/2 √2। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, √2 ऑलवेज ऊपर रहेगा नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो अगली क्लास में इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और आगे का पार्ट